गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोग +1 साइंस में फ़िज़िक्स की 2 क्लास ले चुके हैं। आज हमारा तीसरी क्लास है। तो आज हम सीखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब तक मैं आपको सिखा चुका हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ चुके हैं हम लोग। 3 तरह के सिस्टम पढ़े थे, MKS, CGS, FPS सिस्टम। SI सिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बाकी डिराइव्ड होती हैं। आगे क्लास में शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो इस चैप्टर में, इस पोर्शन में आपने सिर्फ ये सीखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया जाए तो उसके डायमेंशंस हम कैसे लिख सकते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ यही सीखनी है। उसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज की ज़्यादा चिंता मत करना, ये मत सोचना कि ये जो लिखा हुआ है इसको रटने की ज़रूरत है, नहीं, समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं सारा, पर ये नहीं समझते कि हम ये डायमेंशंस पढ़ते क्यों हैं। तो द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सिखाऊंगा। पहले हमने एक लाइन लिखी है कि ये क्यों पढ़े जाते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पढ़ने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर होता है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशंस। अब समझते हैं कि अगर हमें डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फॉर राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, the fundamental unit of mass is represented by capital M. Fundamental unit of length is represented by capital L. And fundamental unit of time is represented by capital T. यहाँ ऊपर मैंने क्लियर भी कर दिया है, पहले भी बताया है कि इन डायमेंशंस द वर्ड लेंथ इज टेकन फॉर डिस्टेंस। जब हम लेंथ शब्द कहते हैं तो उसका मतलब लंबाई से नहीं है। लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो, ये सारी की सारी डिस्टेंस हैं, दूरियां हैं। तो अगर आपकी फॉर्मूले में सिंपल सी बात सिखाई, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है उसका कोई भी फार्मूला जो आपको याद हो वो लिख लो। उस फार्मूले में अगर मास या मास की यूनिट आती है तो उसकी जगह कैपिटल M लिखेंगे। लेंथ यानी डिस्टेंस आती है तो उसकी जगह कैपिटल L लिखेंगे, और टाइम आता है तो कैपिटल T लिखेंगे। जो जितनी बार आ रहा होगा उसकी उतनी पावर लिख देंगे, और जो नहीं आ रहा होगा उसकी पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह से डायमेंशन फार्मूला लिखा जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए एरिया है, हमें पता है एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया का ही मान लीजिए मैं कहता हूँ कि डायमेंशन फार्मूला लिखो। तो वी नो दैट एरिया मैंने कहा जिसका भी पूछा जाए उसके लिए पहले कोई भी फार्मूला जो आपको याद है। तो एरिया का फार्मूला मान लो आपको याद है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। तो अब मुझे क्या लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका देखो, अगर मैं सिर्फ एरिया की स्पेलिंग लिखता हूँ तो आप एरिया पढ़ोगे, पर उस स्पेलिंग को अगर मैं इस बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ तो इस बड़े ब्रैकेट के साथ ये जो लिखा गया है इसको पूरा आप कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया पढ़ेंगे इसको। अब वो लिखते हैं, हमें पता है कि इसके फार्मूले में एक तो लेंथ आई और एक ब्रेड्थ। तो आपको पता है लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो दोनों ही डिस्टेंस हैं। तो लेंथ की जगह भी L और ब्रेड्थ की जगह भी L लिख दिया हमने। मास इस फार्मूले में आया नहीं, टाइम भी नहीं आया, तो हमने एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या लिख दिया, L2 बोलेंगे इसको, L स्क्वायर नहीं बोलेंगे, L2। या पूरा लिखें M0 क्योंकि मास नहीं आया, L2 क्योंकि डिस्टेंस 2 बार आई, और T0 यानी टाइम भी नहीं आया, तो T0 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। आप चाहो तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं नीचे, ये और भी, जैसे वॉल्यूम का लिखना है तो वॉल्यूम को आपको फार्मूला याद है, मान लो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट। तो यहाँ पे जब मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो आप इसको पढ़ोगे कैसे,
इस चीज़ को आप पढ़ोगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो लेंथ की जगह एल, ब्रेड्थ की जगह एल और हाइट की जगह भी एल। तो एल यहाँ पे 3 बार आ गया। तो यहाँ या तो लिख दो एल की पावर 3 यानी एल क्यूब, या L3 बोलेंगे इसको, या पूरा लिखो तो मास आया नहीं इसलिए m0, L 3 बार आया और T 0। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई कहे कि स्पीड का लिखना है, तो स्पीड जो है वो बराबर किसकी होती है, आपने पढ़ी होगी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो है स्पीड है वो हो गई डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस, जब मैं इसके साथ ब्रैकेट लगाऊंगा आप पढ़ोगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस के लिए एल आ जाएगा और टाइम के लिए टी आ जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि मास आया नहीं इसलिए m की पावर 0 हो गई। लेंथ इसमें एक बार आई है और टी जो बटे में था उसको ऊपर ले जाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को अंश से हर में ले जाएं या हर से अंश में ले जाएं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर का निशान बदल जाता है। तो नीचे ये बटे में टी की पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 आ जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे m0 L1 T-1 या L1 T-1। जो 0 वाला है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि डायमेंशन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी, पर उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कहता है कि मान लो डायमेंशन फार्मूला तो लिख दिया, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस बताइए कि डायमेंशंस क्या होंगे। तो यहाँ लिखा है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, किस किस की फंडामेंटल यूनिट है, मास की है, लेंथ की है, टाइम की है। तो उन फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर है वो पावर ही उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कहलाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर निकलवा के ज़रूर देखेगा। तो आपको पता है, मैं कहूँ आपसे कि डायमेंशन बताइए, तो आप क्या करोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का पहले डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, फिर उसमें m, l और t की पावर देखोगे। m की जो पावर होगी वो तो कहलाएगा डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन मास। लेंथ की l की जो पावर होगी वो कहलाएगा डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन लेंथ। और t की जो पावर होगी वो कहलाएगा डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला देख रहे हैं। तो एरिया में आपको पता है m की पावर 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। इस तरह से बोल सकते हैं हम इसको। इसी तरह से चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, पूछता हूँ चलिए कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। तो आप कहेंगे वॉल्यूम हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। तो आप कहोगे कि स्पीड हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला सारे नहीं पूछता। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन टाइम, तो केवल टाइम में पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए -1, यानी स्पीड हैज़ -1 डायमेंशन इन टाइम। तो इस तरह से डायमेंशन फार्मूला अगर हम लिख देते हैं तो उस डायमेंशन फार्मूले में m, l और t की पावर जो है उन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि उसके उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या हैं मास, लेंथ और टाइम में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।